ये बताइए, कोई नाथुला जाए, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे या नॉर्थ सिक्किम जाना चाहे या सिक्किम में किसी भी हिस्से में जाना चाहे, तो क्या आप उसको सर्विस दे सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी विशेष जो आपने लिखी हैं वो पूरी होती हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मैप दिया है, बहुत बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है ये बाबा जी का बंकर है ऊपर। यहाँ से ना डरो अरसों जब जय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये ड्रेस है जो वो पहनते थे। रोपवे है ये यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन। वेलकम टू माय ऑल न्यू व्लॉग। ये बताइए, कोई नाथुला जाए, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे या नॉर्थ सिक्किम जाना चाहे या सिक्किम में किसी भी हिस्से में जाना चाहे, तो क्या आप उसको सर्विस दे सकते हैं? एकदम श्योरली। तो आप अपना हम चाहते हैं कि आप लोग जो मेरे साथ आना चाहते हैं ना, हम बढ़िया से घुमाएंगे एकदम। आप लोगों को एकदम कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आपका एकदम वेलकम नाथुला एंड नॉर्थ सिक्किम के लिए। अब हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर एक बार इस वीडियो में बोल दीजिए। 7602013964। अगेन आई रिपीट 7602013964। प्रेम दर्जी, माय नेम इज प्रेम दर्जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाबा हरभजन सिंह मंदिर, बाबा हरभजन है। ये टेंपल श्री बाबा हरभजन सिंह टेंपल है। यहाँ पे एक डायरी आप लेके अपनी विश लिख के टेंपल में एक बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी विशेष जो आपने लिखी हैं वो पूरी होती हैं। ये डायरी थी जिस पे आप लिख सकते थे जो आपकी विशेष हैं। हमने अपनी विश लिख दी और अब ये बाबा जी को चढ़ाने या समर्पित करने जा रहे हैं। तो आप भी आके यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओल्ड बाबा टेम्पल पे हमको एक प्यारी सी फैमिली यहाँ पे मिली है। आप देख सकते हैं ये भी अपनी विशेष कुछ मांगने आए थे। बाबा जी इनकी विशेष पूरी शायद करेंगे। क्या होता है ये अपने एक्सपीरियंस कमेंट में बताएंगे हमको जब ये व्लॉग देखेंगे। थैंक यू। देशभक्ति स्थल कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मैप दिया है, इसको आप देख सकते हैं। आपके काम आ सकता है ये मैप। ये रोड वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये गाड़ी पूरी राम भरोसे चल रही है। ये एक्चुअली हम ओल्ड बाबा टेम्पल जा रहे हैं जो ओरिजिनल बाबा टेम्पल है। ये है ओल्ड बाबा टेम्पल। कुछ बहुत बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है ये। जेलेप्ला, गैंगटॉक, थिम्पू, लासा, पठानकोट, दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन। ये ओल्ड बाबा टेम्पल है ओरिजिनल वाला। जो अभी हम गए थे वो न्यू था। ये बाबा जी का बंकर है ऊपर। यहाँ से हिस्ट्री रूम है। ना डरो अरसों जब जय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है और ये ओल्ड बाबा टेम्पल पे एक रेन शेल्टर है। पंखा कितना प्यारा सा है ये देखिए। ये टेम्पल है बाबा हरभजन सिंह जी का, जो सेना के ऐसे जवान हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। वह मृत्यु के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इतना ही नहीं, सभी सैनिकों की तरह इनको सैलरी दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और समय समय पर प्रमोशन भी दिया जाता है और बाकी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये इनका वही रूम है जहाँ पे इनकी तब की ड्रेस वगैरह पड़ी है। कहा जाता है आज भी इनके जूतों में मिट्टी के निशान मिलते हैं जब सैनिक इनके जूते पॉलिश करते। ये उनकी ड्रेस है जो बाबा जी अपने समय पे पहनते थे, बाबा हरभजन सिंह। मृत्यु के बाद जब इनका पार्थिव शरीर बर्फ के नीचे
दबा था तो इन्होंने सैनिकों के सपने में आके बताया कि कहाँ इनका पार्थिव शरीर मिलेगा। वहीं पे अगले दिन जाके सैनिकों ने इनकी पार्थिव शरीर की खोज की थी। मान्यता है कि नाथुला बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों की सूचना ये बाकी सह सैनिकों को उनके सपनों में आके देते हैं। और भी बहुत सी इनके बारे में बातें प्रचलित हैं, जिसमें से एक बात यह है कि कोई भी सैनिक आज भी रात को ड्यूटी पर अगर सोता है तो बाबा जी द्वारा उस सैनिक को दंड भी दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि चीनी सैनिकों द्वारा ये शिकायत भी की जाती है कि लगातार कोई घुड़सवार उनकी सीमा पर रोज रात को आता है। सपनों की दुनिया में हम ये छाता लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, शुरुआत में तो ठंड बहुत लग रही थी, अभी ठंड कम हो गई। ये बाबा जी का बंकर है, बाबा हरभजन सिंह जी का ऊपर। ये बंकर है बाबा जी का। ये बाबा जी की कुर्सी, बाबा जी की ड्रेस, ये बंकर हुआ करता था बाबा हरभजन सिंह जी का। लाइट चली गई। ये नीचे जाने का रास्ता बहुत ऊपर है। ये यहाँ आने में सांस फूल रही है। तो सोचिए कैसे बाबा जी यहाँ रहते थे। ये इसके चारों तरफ ये बंकर है। ये सामने बिल्कुल बादलों से घिरे हुए हम हैं इंडियन आर्मी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी। ओल्ड बाबा टेम्पल के बाद अब समय है सोंगमो लेक जाने का। ये रास्ते के कुछ व्यू है। ये डल लेक जैसा कुछ लग रहा है। ये चंगू लेक है, देख नहीं सकते हैं, अब कोशिश करिए देखने की। चंगू लेक दिख जाएगी आपको। ये है चांगू लेक, आप देख सकते हैं। पूरी रोपवे है ये। यहाँ से रोपवे बंद होगा अभी राजी नहीं है रोपवे में जाने के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि रोपवे में रोप दिखेगी बस। इस समय से लेके हमारे ड्राइवर साहब को कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है। राम भरोसे गाड़ी चल रही है और हम लोग घबराए हुए हैं कि कहीं गाड़ी में कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि रास्ता लगातार सकरा होता जा रहा है और बादलों ने पूरी रोड को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है रोड में। यहीं पे देख लीजिए, लेफ्ट साइड में खाई ही खाई है। अगर जरा सी गाड़ी लेफ्ट साइड गई तो जाने कितने फीट नीचे जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ी हाइट कम होने पे ग्रीनरी भी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने लेफ्ट में देखिए, आपको बादल दिख रहे होंगे। अब यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर हम आ जाएंगे गैंगटॉक। उसके बाद अब रेस्ट करेंगे और कल आपको फिर कुछ नए नज़ारे पेश करेंगे इस प्यारी सी जगह के। इफ यू लाइक माई कंटेंट, kindly like, share, subscribe and comment on my video.